जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल इधर पंजाब से लौटे और उधर अपने एजेंट मनीष सिसोदिया को पंजाब भेज दिया ताकि भगवंत मान पर नजर रखी जा सके, पंजाब को दिल्ली से चलाया जा सके और राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग की जा सके। मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली में अब वो खाली हो गए हैं, विधानसभा वो जीते नहीं तो विधानसभा के अंदर उन्हें जाना नहीं है और दिल्ली में अब कुछ बचा नहीं है तो उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया। सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे, बड़े ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। ऐसा लगा कि कोई पॉलिटिकल डिग्निटरी आ रहा है, कोई विदेश से कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई राजनयिक आ रहा है। इस तरह से स्वागत किया गया मनीष सिसोदिया का कि आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल के लिए 50-50 गाड़ियां लगाई गई थी, वैसे ही इनके स्वागत के लिए रेड कारपेट था, इनके लिए 50-50 लोग थे। तो मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल के वहां पर नुमाइंदे बनकर वहां काम करेंगे, वहां भगवंत मान के पर कतरेंगे और पूरी पार्टी पर नजर रखने के लिए उन्हें भेजा गया है। लेकिन देखिए, प्रभारी तो अभी वो बना दिए गए, पर पंजाब में चुनाव तो 2 साल बाद है और जहां पर लुधियाना वेस्ट में अभी उपचुनाव होना है वो भी अभी नहीं है, वो भी अभी उपचुनाव होने में लगभग नवंबर का टाइम है। लेकिन मनीष सिसोदिया को इतनी जल्दी क्यों भेजा गया है कि अचानक से जब केजरीवाल लौटे तभी मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया, जबकि दिल्ली में बजट सत्र है। यहाँ पर अतिशी मलिना अकेली दिख रही है। मनीष सिसोदिया जैसे नेता अगर यहाँ पर 2-4 बयान और दे तो फिर आम आदमी पार्टी की चर्चा और होगी। और पंजाब में मनीष सिसोदिया को कोई जानता भी नहीं है। फिर भी मनीष सिसोदिया चुनाव से 2 साल पहले वो वहां पर क्या करने गए हैं। प्रभारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभारी पहले से नहीं बनाए जाते, लेकिन प्रभारी आते जाते भी रहते हैं। और प्रभारी ये नहीं है कि अभी एक बड़ा नेता होकर आया तो प्रभारी फिर वहां जाकर बैठ गया है। देखिए, मनीष सिसोदिया को भेजने के पीछे वहां पर 2 वजह है। अरविंद केजरीवाल किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं इसको आप समझिए। देखिए, केजरीवाल तो वहां पर अब बैठ नहीं सकते, पूरी तरह परमानेंट आरोप लगेगा। एक तो सीधा सीधा कि दिल्ली से जो है यहाँ पर आकर बैठकर सरकार चला रहे, सुपर सीएम बने हुए हैं, क्योंकि वो वहां रहते हैं तो खबरों में आते हैं। मनीष सिसोदिया हो सकता है उतनी खबरों में ना आए, इसलिए अरविंद केजरीवाल वहां से निकल आए। चलेगा सब उनकी मर्जी से, लेकिन वो वहां से निकल आए। फिर उन्हें दूसरी जगह भी देखना है, पूरी तरह अपना कंट्रोल रखना है। पंजाब में अगर बैठ जाएंगे तो गुजरात, गोवा जहां थोड़ा बहुत है और यहाँ दिल्ली, ये निकल जाएगा। अरविंद केजरीवाल को तो अपनी 10 उंगलियों से कठपुतलियां नचानी है, तो यहाँ दिल्ली आ गए। अब वहां भेज दिया मनीष सिसोदिया को कि कोई दिल्ली से एक होना चाहिए जो वहां पर भगवंत मान पर कंट्रोल रखे और वहां पर जो फेरबदल वो करना चाहते हैं, जो मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं अभी, वो अरविंद केजरीवाल की ही निगरानी में हो और मनीष सिसोदिया उनके सबसे करीबी हैं। तो वहां क्या हो रहा है सब इसकी जानकारी मिलती रहे और अरविंद केजरीवाल का मैसेज वहां पर भेजते रहे, क्योंकि अभी पंजाब में बड़े बदलाव होंगे। इससे पहले 2 मंत्रियों को यहाँ पर दिल्ली में तलब किया है अरविंद केजरीवाल ने। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री वहां पर है लालजी, उनको, और बिजली मंत्री वहां पर है, बिजली एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह, वो विधायक है, उनको भी दिल्ली तलब किया गया है और इसके पूरे आसार है कि उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। इसके अलावा भी चर्चा है, पिछले दिनों इंद्रवीर सिंह निज्जर से मिले थे, जिन्हें पहले मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में लाने की तैयारी है। तो कुछ वो लोग हटाए जाएंगे जो भगवंत मान के करीबी हैं और भगवंत मान की लॉबी उसको मजबूत कर रहे हैं, और जो यहाँ पर केजरीवाल की सुनेंगे उन लोगों को लाया जाएगा। इस बदलाव की तैयारी में अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया की देखरेख में सारा काम किया जाएगा ताकि झगड़ा ना ज्यादा दिखने लगे, ताकि गुटबाजी ना दिखने लगे और मनीष सिसोदिया वहां पर केजरीवाल की आवाज बनकर बैठे रहे। ये एक कारण है। दूसरा कारण इसका देखिए, जो मनीष सिसोदिया है वहां पर वो अपनी राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग करने भी पहुंचे हैं। जो राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा, उनकी सीट मनीष सिसोदिया को दी जानी है और संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे। वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक थे जिनका निधन हो गया, अब आम आदमी पार्टी वो सीट चाहती है। लेकिन संजीव अरोड़ा भले ही वहां पर चुनाव जीत जाए, उन्हें भी मंत्रिमंडल में लाना है, क्योंकि तभी वो राज्यसभा सीट छोड़ने पर राजी हुए हैं, जैसा कि सामने आया है। तो संजीव अरोड़ा भले ही जीत जाए, भले ही वो राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दें, लेकिन मनीष सिसोदिया की सीट पक्की होनी तब भी मुश्किल है,
क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होती है विधायकों की होती है। और डर ये है अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को कि ऐसा ना हो चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला हाल हो जाए कि उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक जो उनके वहां पर पार्षद है उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग कर दी थी। यानी कि आम आदमी पार्टी उसमें पार्षद ज्यादा है लेकिन आपका नेता वहां जीत ही नहीं रहा है, आपका मेयर नहीं बन रहा है, मेयर बन रहा है बीजेपी का, क्योंकि आपके ही पार्षद जो है क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। अब इसी का डर इन्हें यहाँ पर है। जिस तरह से कांग्रेस बोलती है कि 32 विधायक हमारे संपर्क में हैं, अब ये बहुत बड़ी बात है, लगभग आधे विधायक बन जाते हैं। और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायक इतने मिल जाएं तो वहां पर तो कांग्रेस का नेता आ जाएगा राज्यसभा सीट पर। तो ये डर इनके अंदर बना हुआ है कि हमारे विधायक ही हमारा साथ देंगे कि नहीं, क्योंकि कई विधायकों को समस्या ये है कि दिल्ली से अब सब कुछ चालू किया जा रहा है। अब भगवंत मान के गुट के लोग भी नाराज हैं कि अब उनकी नहीं सुनी जा रही है। जब तक भगवंत मान सर्वे सर्वा थे तो उनकी चल रही थी, उनके नजदीकी लोगों को भी फायदा होता था, लेकिन अब केजरीवाल आ गए हैं और उनके गुट को अब किनारे कर दिया गया है, केजरीवाल की चल रही है और उन लोगों को फायदा हो रहा है जो भगवंत मान के विरोधी थे और उनके कामकाज पर सवाल उठा रहे थे। तो एक वो लॉबी भी है, वो गुट भी है जो यहाँ पर सिसोदिया का विरोध कर सकता है। तो सिसोदिया यहाँ पर अपने लिए हवा बनाने आए हैं। देखिए वो यहाँ पर विधायकों से बात करेंगे, विधायकों से मिलेंगे जुलेंगे, विधायक उनको जानेंगे, उनके भी कुछ चापलूस बनेंगे। तो यहाँ पर वो अपनी थोड़ी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लॉबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ वोट ना पड़े। ऐसा नहीं है कि ये वो नहीं है, अभिषेक मनु सिंघवी वाला हाल नहीं है कि कहीं से भी कांग्रेस खड़ी कर दे तो जीत जाएंगे। यहाँ सिसोदिया को अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि विधायक नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा लोगों के बीच भी वो ये माहौल बनाना चाहते हैं, एक ये छवि बनाना चाहते हैं कि वो पंजाब के लिए काम करने आए हैं, पंजाब के मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि देखिए पिछली बार जब बिना पद लिए आए थे, स्कूलों में घूम रहे थे, तो टीचर्स एसोसिएशन ने सवाल उठा दिया था, टीचर्स यूनियन ने, कि आप यहाँ किस हक से आए हैं, आप ना तो अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी नहीं बचे, आप वहां चुनाव हारे और यहाँ पर ज्ञान देने आ गए, शिक्षा मंत्री के साथ घूम रहे पंजाब में और यहाँ पर टीचर्स को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो उसका पुरजोर विरोध हुआ था और ये सारी खबरें निकाली गई, आम आदमी पार्टी के ही विधायकों ने निकाली थी, उनके नेताओं ने ये खबरें बाहर निकाली थी कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया जगह जगह घूम रहे हैं और टीचर्स यूनियन भी, ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट नहीं था। ये सारी चीजें देखिए मिली जुली होती हैं। मनीष सिसोदिया को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था और भागे भागे वापस दिल्ली आ गए थे कि और फजीहत ना हो जाए। लेकिन अब वो दोबारा एक पद के साथ जा रहे हैं, प्रभारी बन के जा रहे हैं एक तो, दूसरा वो वहां पर अब इधर उधर निरीक्षण करेंगे भी तो अगर राज्यसभा सांसद बन जाएंगे तो उस पर सवाल नहीं उठेगा। वो दिशा निर्देश देंगे, चेकिंग करेंगे, कुछ भी ये करेंगे तो एक रहेगा कि ये कल को यहाँ से राज्यसभा जाने वाले हैं, अभी कम से कम ये छवि रहेगी और फिर आगे चल के सांसद ही बन गए तो वैसे ही सवाल नहीं उठेगा। तो इसके लिए भी एक तैयारी की जा रही है कि मनीष सिसोदिया को स्वीकृति मिले, वो पैराशूट कैंडिडेट ना लगे। क्योंकि इनके देखिए जो ज्यादातर जो बड़े चेहरे हैं, जो एक्टिव पॉलिटिशियन हैं राज्यसभा में पंजाब से, वो सब दिल्ली के हैं। राघव चड्ढा दिल्ली से हैं, संदीप पाठक दिल्ली से हैं, जो खुद को राष्ट्रीय नेता समझते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। पंजाब का मुद्दा तो उठाते नहीं है वो, इसके अलावा बाकी सारे जो मुद्दे चल रहे होते हैं वो उठाते हैं। और जो पंजाब से हैं, अशोक मित्तल हैं, जो अभी ये संजीव अरोड़ा है, हरभजन सिंह है, वो पॉलिटिशियन ही नहीं है, वो इनएक्टिव है। कुछ एनजीओ वाले लोग वहां पे रखे हुए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको सीट दी हुई है। तो ये जो आवाज उठाने वाले वहां पर हैं वो पंजाब से है ही नहीं। तो एक ये भी बात उनके साथ पेश की जाएगी। ये जो रणनीति अरविंद केजरीवाल ने विपस्सना में बनाई है, ये सब उसी का हिस्सा है कि मनीष सिसोदिया को ऐसे नेता के तौर पे दिखाया जाएगा, यहीं के राज्यसभा सांसद हैं और वो पंजाब की ही आवाज उठाएंगे। इसके लिए पहले से करीब अब ये जो 3-4 महीने बचे हैं और साथ में जो राज्यसभा सांसद का चुनाव होगा, अगर संजीव अरोड़ा जीत जाते हैं तो वो वहां इस्तीफा देंगे। 6 महीने में जो है वहां के लिए उपचुनाव कराया जाएगा, राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव कराया जाएगा, जिसके लिए मनीष सिसोदिया नामांकन करेंगे, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये इन कुछ महीनों के बीच मनीष सिसोदिया अपना दावा पक्का करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके विधायक उन्हीं को वोट दें, ऐसा ना हो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे दें कि गुस्सा तो है कि पहले भगवंत मान को सिर पर बिठाया था, अब अरविंद केजरीवाल सिर पर बैठ गए हैं। पंजाब का आपको कोई आदमी नहीं मिलता एक ढंग का कि वहां पर उसके हाथ में कामकाज सौंपा जा सके। क्योंकि जो लोग पंजाब में भगवंत मान के कामकाज की भी आलोचना कर रहे थे आम आदमी पार्टी के अंदर ही, वो भी ये नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल आके सिर पर बैठ जाए। वहां पूरी मांग हो रही थी कि नेतृत्व बदला जाए, भगवंत मान की जगह कोई और आए, कोई मजबूत व्यक्ति आए
जो कि कामकाज ठीक से करे और साथ में लोगों के बीच उसकी अच्छी छवि भी हो। ये इस तरह की छवि ना हो जो भगवंत मान की है, शराबी, लापरवाह, नशे में रहने वाले, हेलीकॉप्टर लेकर अरविंद केजरीवाल के पीछे घूमने वाले, तो ऐसे नेता की छवि ना हो। उनकी मांग ये थी, ये बार बार अरविंद केजरीवाल को कहा जा रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि भगवंत मान को तो उन्होंने अपने साथ चिपकाए रखा है अभी भी, लेकिन उनके पर कतर रहे हैं, पर वो शक्तियां दूसरे को नहीं दे रहे हैं, वो उन्होंने अपने पास रख ली है। भगवंत मान को तो कमजोर किया है, लेकिन वो उसकी जगह अरविंद केजरीवाल खुद हावी हो गए हैं। तो अब मैसेज जा रहा है कि दिल्ली से चलाई जा रही है। अब इससे जो गुट भगवंत मान के खिलाफ था वो भी अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है। तो यहां आप समझिए, भगवंत मान का गुट तो नाराज ही है और जो मांग कर रहा था कि भगवंत मान को हटाया जाए वो भी खुश नहीं है। तो यहाँ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में इस वक्त ऐसा माहौल है, किसी को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। कोई नहीं पता कर पा रहा है कि अब किसकी सुने किसकी माने। ये जो 2 साल बचे हैं उनमें करे तो क्या करें। भगवंत ये मनीष सिसोदिया आकर बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, भगवंत मान ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सरकार में ड्रग्स के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई है, लेकिन बातों से नहीं चलता है। चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है और ये काम अभी तक आपने किया नहीं है और आनंद फानन में अब करने की कोशिश में है। लेकिन अब आप काम करेंगे कि अब आप पार्टी संभालेंगे, क्योंकि पार्टी में नाराजगी है और कोई भी मनीष सिसोदिया को अपना सर्वे सर्वा स्वीकार करने वाला नहीं है। इसकी सुबुगाहट भी हो चुकी है कि सिसोदिया के आने से कोई बहुत खुशी नहीं है कि उन्हें प्रभारी बनाकर भेज दिया है। पंजाब के ही कोई नेता चाहते थे कि उन्हें प्रभार कब मिले, जैसे कि दिल्ली में सौरभ भारद्वाज है, दिल्ली के नेता है तो उन्हें प्रभार मिला है दिल्ली का। तो पंजाब के नेता भी चाहते थे कि आप यहाँ पर कम से कम पंजाब के एक नेता को प्रभारी बनाए, भगवंत मान को आपने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाकियों को क्या बनाया, बाकी नेता वहां क्या करेंगे। आपने किसी को मंत्री तो बनाया है कुछ को, लेकिन उसके अलावा पार्टी संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। तो वो ये पद अपने लिए चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की उन्होंने अभी पूरी तरह ठान लिया है कि ये दिल्ली से ही चलेगा, दिल्ली से बागडोर चलेगी और यहाँ पर पंजाब के नेता जो हैं उनके इशारे पर नाचेंगे और यहाँ से आदेश जाएगा, मनीष सिसोदिया वहां बताएंगे और फिर इस डुगडुगी पर वहां पर नाच होने वाला है। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी में ये सब कुछ ठीक होने की बजाय उससे बिगड़ ही रहा है और विधायकों के बीच, नेताओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है और बार बार ये मैसेज जा रहा है कि दिल्ली से लोग लाकर यहाँ पर भरे जा रहे हैं और जो यहाँ के नेता हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका महत्व कम हो रहा है। और इस असंतोष का, इस गुटबाजी का असर अरविंद केजरीवाल को आने वाले चुनाव से पहले जरूर उनको पता चलेगा, क्योंकि जब विधायक इधर उधर रास्ता देखने लगेंगे और यहाँ पर गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आने लगेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।